हेलो एवरीवन। पीएचपी की न्यू वेब सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। लास्ट क्लास के अंदर ये पढ़ा था कि किस तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट को वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे यूज़ करते हैं, स्विच केस कैसे यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस की थी। आज की क्लास के अंदर, आज के ट्यूटोरियल के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पीएचपी के अंदर आप कोई फॉर्म क्रिएट कर सकते हो और उस फॉर्म की वैल्यू किससे नेक्स्ट पेज पर आप सेंड कर सकते हो। मतलब आप फॉर्म बना के वो फॉर्म के एलिमेंट के अंदर जो भी टेक्स्ट आप इनपुट करते हो उसको नेक्स्ट पेज पर कैसे गेट करना है। तो सिंपली मैंने एक नई फाइल बनाई फॉर्म डॉट पी करके, राइट। अब इस फॉर्म डॉट पी या फॉर्म डॉट एच करके इसको मैं फॉर्म डॉट एच भी कर सकता हूँ या फॉर्म डॉट पी भी। तो मैंने सिंपली यहाँ पे एक फाइल बना दी फॉर्म डॉट पी, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर सिंपली आपको एक फॉर्म क्रिएट कर लेना, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक सिंपल एक फॉर्म बना रहा हूँ जिसमें दो तीन फील्ड लूँगा। फॉर्म स्टार्ट किया, ठीक है, फॉर्म क्लोज कर दिया। अब आप क्या कर सकते हो कि पीएचपी फाइल के अंदर अगर आप विदाउट पीएचपी टैग लिख रहे हो तो आप एचटीएमएल अगर आप लिखना चाह रहे हो तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो विदाउट यूजिंग पीएचपी टैग। अगर आप पूरा कोर एचटीएमएल लिखना चाह रहे हो तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, पीएचपी लिख सकते हो, सीएसएस लिख सकते हो, स्क्रिप्ट लिख सकते हो विदाउट पीएचपी टैग के बिना। अब मैंने यहाँ फॉर्म के अंदर एक सिंपल सा टेबल क्रिएट कर दिया। इस टेबल के अंदर सिंपल एक टीआर ले लिया, उस टीआर के अंदर एक मैंने टीडी ले लिया और टीडी के अंदर मैंने एक दो फील्ड दे दिए। जैसे मैंने दे दिया नेम, ठीक है। उसके लिए मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर दिया। टेक्स्ट बॉक्स में मैंने लिख दिया इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट और इस टेक्स्ट बॉक्स का मैंने नाम दे दिया एनएम और इसकी वैल्यू क्या रख दी, ब्लैंक रख दी, राइट। इस तरीके से मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू क्या कर दी, सेट कर दी। उसी तरीके से नेम हो गया। उसी तरीके से मुझे चाहिए कि क्या चाहिए यहाँ पर नेम के अलावा, जैसे मुझे कॉन्टैक्ट है, ठीक है, कॉन्टैक्ट को नेक्स्ट पेज पे पोस्ट करना है तो वो मैंने टेक्स्ट ले लिया। यहाँ पे उसको नाम के दे दिया, कॉन्टैक्ट दे दिया। एक मैंने जेंडर के लिए ले लिया, ठीक है। जेंडर के लिए मैं क्या बनाऊंगा, रेडियो बटन बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे जेंडर और इसको यहाँ पे मैंने इनपुट टाइप रेडियो, ठीक है। रेडियो से क्या बनेगा आपका रेडियो बटन जिसमें सिंगल चॉइस होती है, राइट। तो यहाँ पे मैंने या तो मेल सेलेक्ट हो जाएगा या फीमेल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक मेल दे दिया और एक क्या दे दिया, फीमेल दे दिया। तो इस तरीके से मैंने क्या करा, एक फॉर्म बना दिया। अब नीचे में दो बटन बनाऊंगा, ठीक है, सबमिट का, ठीक है। सबमिट का बटन बना दिया मैंने यहाँ पे मैंने सिंपली नीचे की तरफ एक सबमिट बटन क्रिएट कर लिया, राइट। सबमिट बटन में मैंने लिख दिया इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट एंड देन वैल्यू इक्वल्स टू सेंड, राइट। तो मैंने एक बटन बना दिया। अब मुझे क्या करना है कि इस फॉर्म को मुझे देखना है, ठीक है। तो मैं इस फॉर्म को डिस्प्ले करते हैं। तो ये फॉर्म वाली फाइल जैसे मैंने लोकल होस्ट करके आपके फोल्डर का नाम मेरा माय प्रोजेक्ट है एचटीडॉक्स के अंदर बना रखा है। अगर आपको किस तरीके से रन कराना है ये नहीं आप पता है तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। अब मैंने फॉर्म पे क्लिक किया तो मेरा इस तरीके का टेबल बना हुआ रहा है। लेकिन टेबल को थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं। टेबल के अंदर जगह बॉर्डर दे दिया टेबल के अंदर, ठीक है। बॉर्डर का अलाइन क्या कर दिया, सेंटर कर दिया। उसका सेल स्पेसिंग दे दिया, ठीक है, सेल स्पेसिंग 0 कर दिया ताकि स्पेस हट जाए। सेल पेडिंग मैंने कर दिया 10 कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये टेबल इस तरीके से सेट हो जाएगा। अब जो ये मेल और फीमेल वाला जो टीडी है उसको पूरे को एक ही टीडी के अंदर स्पेसिफाई करना है। मतलब एक ही टीडी के अंदर मेल फीमेल आपको लेना है, ठीक है, ताकि थोड़ा सा लुक सही रहे, ठीक है। प्लेस होल्डर डालना है तो आप यहाँ से प्लेस होल्डर डाल दीजिए। प्लेस होल्डर इक्वल्स टू एंटर नेम, ठीक है। तो एज इट इज़ वो प्लेस होल्डर यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे भी लिख दिया प्लेस होल्डर एंटर नेम और यहाँ पे भी क्या लिख दिया, प्लेस होल्डर एंटर कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो एज इट इज़ यहाँ पे एंटर नेम और एंटर कॉन्टैक्ट यहाँ पे आपका प्लेस होल्डर में डिस्प्ले हो जाएगा। अब क्या है कि जैसे मैंने फॉर्म चालू कर दिया तो सबमिट बटन वर्क करेगा। अभी मैंने ऊपर फॉर्म भी चालू कर रखा है। जब तक आप फॉर्म नहीं चालू करोगे तो सबमिट बटन वर्क नहीं करता है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करूँ तो नेक्स्ट पेज पे चला जाऊँ। तो फॉर्म के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है एक्शन। एक्शन में मैंने दे दिया बी नेक्स्ट डॉट पी, नेक्स्ट फाइल का नाम, ठीक है। तो मैं जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा तो ये नेक्स्ट डॉट पी पे क्या हो जाएंगे, रिडायरेक्ट हो जाएंगे। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक किया तो ये देखिए नेक्स्ट डॉट पी पे रिडायरेक्ट हो गया। लेकिन नेक्स्ट डॉट पी नाम की फाइल तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट डॉट पी नाम का एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं VS कोड के अंदर, ये नेक्स्ट डॉट पी। अब करना क्या है मुझे कि इस नेक्स्ट डॉट पी के अंदर
next.php में क्या करना है कि यहाँ पर जो भी मैं नाम डालूँ, कॉन्टैक्ट नंबर डालूँ, जो भी जेंडर सेलेक्ट करूँ और सबमिट पे क्लिक करूँ तो वो चीज़ें यहाँ पे पोस्ट हो जानी चाहिए। मतलब एक पेज का डेटा है दूसरे पेज पर आपको क्या करना है, पोस्ट करवाना है या सेंड करना है। तो जब भी कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पे ले जानी है तो कोई ना कोई मेथड यूज़ करेंगे। जैसे अगर मुझे यहाँ से कोई चीज़ दिल्ली सेंड करनी है तो मुझे या तो कुरियर से भेजूंगा या बस से भेजूंगा, किसी न किसी वे से मैं भेजूंगा। तो यहाँ पे जब एक पेज का डेटा दूसरे पेज पे ले जाना है तो मैं दो मेथड यूज़ कर सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो मेथड होता है वो गेट होता है, मैं यहाँ पे मेथड यूज़ कर रहा हूँ पोस्ट। दो मेथड होते हैं, पोस्ट और गेट। तो अभी मैं कौन सा मेथड यूज़ कर रहा हूँ, पोस्ट मेथड। मेथड में मैंने लिख दिया पोस्ट। अब हर एक इनकी आइडेंटिटी कैसे होगी, टेक्स्ट बॉक्स के इनके नेम के थ्रू। जैसे इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम एनएम है, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट वाले का, और रेडियो बटन का नाम R1 है। तो अब नेक्स्ट पेज पे इसको कैसे पोस्ट कराना है, यहाँ पे PHP चालू करेंगे, एक वेरिएबल ले लिया जैसे $name इक्वल्स टू, पोस्ट करने के लिए PHP का एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता है $post जो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अब $post में क्या करा है, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिख दिया। क्या नाम है इस टेक्स्ट बॉक्स का, nm, तो यहाँ पे लिख दिया nm। तो nm टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो $name में आ जाएगी, और मैंने यहाँ पे एज इट इज प्रिंट करा दिया नेम इक्वल्स टू $name। तो जो भी आप नेम टेक्स्ट बॉक्स में डाला था वो एज इट इज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा। और पोस्ट को हमेशा आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, और यहाँ पर क्या आएगा, उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम जो भी आप टेक्स्ट बॉक्स पोस्ट करा रहे हो। तो मैंने यहाँ पे कोई भी नाम डाल दिया, जैसे मैंने डाल दिया वेलकम, सपोज कोई भी चीज़ लिखी जैसा वेलकम, ठीक है। बटन पे क्लिक किया तो आ गया नेम इक्वल्स टू वेलकम, नेम इक्वल्स टू कोई भी नाम डाल रहा हूँ वो यहाँ पे आ रहा है। उसी तरीके से मुझे कॉन्टैक्ट को भी पोस्ट करना है, तो कॉन्टैक्ट वाले का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैंने अभी पहले बताया रखा फॉर्म के अंदर, कॉन्टैक्ट वाले का नाम है कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, उसका जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम है वो कॉन्टैक्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने नेम की जगह क्या लिख दिया, कॉन्टैक्ट लिख दिया, ठीक है। तो एज इट इज़ यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसको प्रिंट करा दूंगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इको कॉन्टैक्ट इक्वल्स टू $कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे मैं अब नाम डालता हूँ, जैसे मैंने नाम डाला, कॉन्टैक्ट नंबर डाले और एंटर मारा, तो नाम और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों आ गए, लेकिन बीच में लाइन चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पे क्या लगा दो आप, BR टैग लगा दो, जिससे आपकी क्या हो जाएगी, लाइन क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से एक पेज का डेटा आप क्या कर सकते हो, दूसरे पेज पर पोस्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर पोस्ट मेथड बताया है, नेक्स्ट के अंदर गेट मेथड किस तरीके से यूज़ करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे।